मैं सीडी जायसवाल अपने सीडी जे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा, नाउन की डिफिनीशन और नाउन के काइंड्स के बारे में। जैसा आप जानते हो कि नाउन क्या है। ए नाउन इज ए वर्ड which is used for the name of a person, place of, या यूं कहें नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ये तो हम लोग बहुत शुरू से ही, यानी जब हम बचपन में फिफ्थ फोर्थ में पढ़ते हैं तभी से हमको डिफिनीशन बतलाई जाती है नाउन की। और जनरली आप देखेंगे किसी भी क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि नाउन की आप एडजेक्टिव तक या कहीं कहीं वर्ब तक जाते जाते आपका सेशन ओवर हो जाता है। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते हो, फिर वही होता है, फिर नाउन से शुरू होता है, फिर वही वर्ब या एडजेक्टिव तक पहुंच गए, अपनी पोजीशन तक पहुंच गए, फिर सेशन ओवर, फिर शुरू से। तो इसी तरह से हम लोग कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको पूरा नाउन की जानकारी देने के बारे में, और जिससे आपको ग्रामर में मदद मिलेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन की डिफिनीशन क्या बताई गई कि ए नाउन इज, क्या बताएगा, ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ a person, place or thing। यानी आप क्या समझे इसे कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि नाउन वास्तव में किसी व्यक्ति का, स्थान का अथवा वस्तु का नाम। यानी सीधा सीधा यूं कहें कि नाउन क्या है, नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान। कोई भी हम शब्द बोलते हैं वो नाउन ही अक्सर होता है। जैसे मैं कहता हूं राम, श्याम, मोहन, सोहन, नीता, गीता, सीता, जितना वर्ड मैंने बोला सबका सब नाउन है, ठीक है ना। या जैसे मेज, कुर्सी, कलम, सब के सब क्या है, नाउन। या जो भी मैं बोलता हूं भी नाउन हो सकता है। तो हमने आपको क्या बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और। अब जब हम नाउन की डिफिनीशन हो जाती है, इसके बाद हम लोग कोई चीज भी होता है पहले हम उसको डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन हो जाने के बाद हम उसको जानते हैं। तो आपको ये क्या पता चला कि सीधा सीधा नाउन का मतलब पता चला नेम। किसका नेम है, किसी व्यक्ति का, और किसका नाम है, वस्तु का, और किसका नाम है, स्थान का। यानी नाम होना चाहिए किसका, व्यक्ति का होगा, किसी वस्तु का होगा या स्थान का। व्यक्ति का मतलब किसी भी के लिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, नीता, गीता, सीता, राम, श्याम, मोहन, इसी तरह से व्यक्ति हो गया। अगर हम वस्तु की बात करें, जैसे आप ले लीजिए पेन, ले लीजिए फैन, और कोई भी कर सकते हैं, फैन, स्टैंड, ये सब के सब वस्तु। या हम कहें स्थान के बारे में ले लें, जैसे मैं कहूं गोसाईगंज, फैजाबाद, लखनऊ। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, सबके सब नाम। तो हमने क्या बताया, नाउन इज द नेम। किसका नेम, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। तो हमको ये पता चल गया कि अगर वो नाउन होगा तो सीधा सीधा मतलब है वो नाम है। अभी आप देख लेना कि कोई शब्द आ रहा हो, क्या नाम तो नहीं है किसी का। अगर किसी का नाम है तो नाम। अब अगर हमको नाउन के बारे में जानकारी हो गई तो इसके बाद हमको पता होना चाहिए उसका काइंड्स। यानी दूसरा हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन।
तो हम जानते हैं नाउन हमारा 5 प्रकार का। पहला हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, चौथा हो जाएगा मटेरियल और पांचवा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मतलब जैसे कोई नाउन है, हमको ये पता चल गया वो नाउन है, तो यार नाउन में कौन सा, जैसे हम कोई चीज देखते हैं पहले उसको जानते हैं क्या है, जान गए ये है तो किस काम आता है, ऐसे ये नाउन है तो कौन सा नाउन है। तो इसके लिए हमको इसकी जानकारी, प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया गया कॉमन नाउन, तीसरा बताया गया आपको कलेक्टिव नाउन, चौथा बताया गया मटेरियल नाउन और पांचवा बताया गया आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम इनके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर नाउन कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम कॉमन नाउन को पहचानेंगे, कलेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, कैसे अब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, कैसे मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अगर हम कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो क्या है, तो हम इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, अकबर was a great king, और इसी के पहला ले लेते और सेंटेंस लिख दूं, अशोक was a great king। अब इसमें ध्यान दीजिए आप इन दोनों सेंटेंसेज में, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे देखो इसमें पहले हम देखो ये आपका हो गया अकबर नाउन है, वाज वर्ब है, ये आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, किंग नाउन। यानी सेंटेंस में हमको दो नाउन, अकबर और किंग। दूसरे सेंटेंस में देखें, अशोक नाउन, किंग नाउन है, वाज वर्ब है, ये आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव। तो अब यहां पर हमको कुछ चीजें देखनी है। अब जैसे देखो अकबर है, नाउन है, कौन सा, ये है प्रॉपर नाउन, यही हमको जानना है। दूसरा यहां पर देखो अशोक है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। किंग आपका कॉमन नाउन। आपको यही तक बताया जाता है ज्यादातर, जैसे कहा दिया कि भैया अकबर आपका प्रॉपर नाउन है, किंग कॉमन नाउन है, अशोक प्रॉपर नाउन है, और ये कैसे आता है, ये चीज आप याद रखें। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर में मतलब हम किसी व्यक्ति या जो आप कहिए पर्सन या प्लेस, ठीक है ना, क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष के बारे में जानते हैं। विशेष का मतलब मैंने कई बार कहा आपको, विशेष का मतलब होता है जो सबके लिए ना हो। मतलब जैसे इस सेंटेंस में देखो हमने अकबर कहा, तो अकबर सबके लिए थोड़ी है, अकबर नाम का कोई एक दो व्यक्ति होगा। या जैसे इस सेंटेंस में देखो अशोक, क्या सभी अशोक हैं, नहीं, व्यक्तियों में से कुछ ही अशोक हो सकते हैं। या जैसे कोई और सेंटेंस लिखे, रमेश वेंट टू लखनऊ। अभी सेंटेंस में देखो, क्या रमेश सभी का नाम है, नहीं, इसका मतलब विशेष है, पर्टिकुलर, तो विशेष है, ये प्रॉपर नाउन। अब लखनऊ देखो, ये भी स्थान है, तो क्या सभी स्थान लखनऊ है, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर। मतलब ये मेरा कहने का है कि वह नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए आए, वह आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। और अगर वही नाउन सबके लिए प्रयुक्त होता तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे इस सेंटेंस में देखें, किंग आया, किंग जो है ये सबके लिए। अब जैसे अकबर वाज किंग, ग्रेट किंग, यहां पर किंग भी अकबर भी है और किंग अशोक भी है, दोनों के लिए आया। या कोई भी किंग होगा वो सबके लिए हम किंग यूज कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अशोक यूज कर दे या सबके लिए अकबर का प्रयोग कर दे, ऐसा नहीं होता है।
इसका मतलब अशोक और अकबर पर्टिकुलर है, जबकि किंग आपका कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए है। तो इस तरीके से हम दोनों का अंतर जान सकते हैं। यानी अगर हम इनकी डिफिनीशन अब करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन कीजिए नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन आर प्लेस। मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का, जैसे मैं कहूं सोहन इज माई फ्रेंड। अब यहां पर देखो सोहन तो सब नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्या आपका प्रॉपर, और ये आपका क्यों? फ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये डिफिनीशन क्या हुआ प्रॉपर नाउन का? प्रॉपर नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब इसी तरीके से हम कॉमन नाउन को भी कर सकते हैं। कॉमन नाउन को भी हमने बताया आपको। कॉमन नाउन क्या है? मैंने बताया कि वह नाउन जो एक ही क्लास के या एक ही तरीके के सभी व्यक्तियों के लिए या सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। कलेक्टिव नाउन जैसा नाम से ही पता चल रहा आपको कि आप देखो कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। इसमें जो है जो भी चीजें होती है वो समूह में हो। मतलब कि कोई शब्द आएगा नाउन का जो किसी समूह के लिए आएगा। जैसे मैं कहूं क्राउड। अब क्राउड में तो एक क्राउड में आप जानते हो क्राउड क्या होगा? एक ही व्यक्ति से क्राउड बनेगा नहीं। सीधा सा मतलब है उससे कम से कम 2-4 लोग होंगे तभी क्राउड होगा, ठीक? या जैसे मैं बोल दूं टीम। टीम एक व्यक्ति से नहीं बनता, टीम तभी बनता है जब उसमें 2-4 लोग होते हैं। या आपका जैसे मैं बोल दूं फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा में 1-2 लोग नहीं आते। अब उसमें कम से कम जब 2-4-6 जहाजें होंगी तभी वो फ्लीट होगा। या हर्ड, पशुओं का झुंड। अब पशुओं का झुंड कब होगा? जब उसमें 2-4-10, यानी कि जब हम कोई एक शब्द बोले उसमें बहुत से सारे व्यक्ति या वस्तु आ जाए या जो भी आ जाए, ढेर सारे लोग आ जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी नंबर ऑफ पर्संस होगा जिसमें, वो आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी क्या कहें? कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन जो होगा क्या कहा गया? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ persons or thing taken together, and spoken of as one whole, इसमें कौन कौन सा शब्द बताया गया आपको? क्राउड, और क्या बताया गया आपको? मॉब, और क्या बताया गया? टीम, और फ्लॉक, और फ्लीट, और हर्ड, और नेशन, और पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कमेटी। ठीक, तो क्या बताया गया आपको? यानी जब एक ही शब्द के या किसी एक ही नाम के अंदर बहुत सारे लोग या व्यक्ति
व्यक्ति या वस्तु आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो कलेक्टिव नाउन। जैसे कहा जाए द पुलिस डिस्पर्स्ड, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। अब इस सेंटेंस में देखो, ये जो पुलिस है इसका मतलब ये बहुत सारे, अगर एक वचन में होता तो वो पुलिस मैन होता है, ये पुलिस बहुवचन है आपका, याद रखिए। द क्राउड यहां पर क्या आपका, ये कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर अब भीड़, भीड़ में कई लोग होते हैं, इसी तरह से हो गया। दूसरा देखिए जिसे कहा जाए द जूरी, ये भी आपका द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब इस सेंटेंस में देखो जूरी, जूरी उसको कहते हैं जो जजों का समूह होता है, यानी उसमें आप मान के चलो तीन जज, तीन होते हैं, तो उसे हम जूरी कहते हैं। हमारे यहाँ अपने यहाँ इंडिया में जूरी ना इंग्लैंड में कहा जाता है जूरी, अपने यहाँ इसको कहते हैं बेंच। जैसे आपने सुना होगा सिंगल बेंच का फैसला है, डबल बेंच का है, तो जब सिंगल बेंच डबल बेंच, तो जो चीज इंग्लैंड में जूरी है वही इंडिया में बेंच कहलाता है। ठीक है, तो यार द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो आपका ये हो गया। या कहा जाए ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब इस सेंटेंस में आपका ये क्या है, कलेक्टिव, क्योंकि हर्ड में पशुओं का। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे मटेरियल। मटेरियल नाउन में आप जानते हो मटेरियल बना है मैटर से। मटेरियल नाउन आपका मैटर मीन्स होता है पदार्थ, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे डायमंड, आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, गोल्ड, ये सब के सब किस में आएंगे, मटेरियल में। सुगर, सब के सब किस में आएंगे, मटेरियल में। यानी आप कह सकते हो इट इज बिलोंग्स, इट इज बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू मैटर। मतलब कि मटेरियल नाउन जो है क्या होगा, नेम ऑफ मैटर। किसी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाम कहें। जैसे कहा जाए गोल्ड, आयरन, और भी कोई पदार्थ ले लो आप, सबके सब मटेरियल में ही आएंगे। शुगर, ठीक, ये सब आपके क्या है, मटेरियल नाउन। एक बात और याद रखिएगा, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाते। ठीक, अगला देखिए आपको जो पढ़ना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप ना देख सके ना चख सके, केवल आप फीलिंग करते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, केवल फीलिंग होती है, हम एहसास करते हैं। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, हंसी, निर्णय, घृणा, यूथ, चाइल्डहुड, या यूं समझो आप जिसमें नेस लगा हो, लेस लगा हो, मेंट लगा हो, हुड लगा हो, डम लगा हो, टीवाई लगा हो, ऐसे नाउन आपके प्रायः अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बताया गया, ये नेम होते हैं किसके, क्वालिटी के, एक्शन के और स्टेट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बताया गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज यूजुअली, it is usually the name of a quality, क्या बताएगा, the name of quality, action और state। क्या बताया गया कि
abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object from the object to which it belongs quality. ठीक, मतलब क्या, वही चीज जो मैंने बताया आपको कि जिसको आप ना देख सके ना छू सके, केवल हम फीलिंग करते हैं, वही चीज आपका क्या होगा, क्या क्या चीजें बताइए इसमें, क्वालिटी होगा, एक्शन होगा या स्टेट होगा। तो क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये देखते हैं। क्वालिटी में आपका आएगा, जैसे कहा जाए गुडनेस, और क्या हो जाएगा आपका काइंडनेस, और क्या हो जाएगा व्हाइटनेस, और क्या आपका आ जाएगा डार्कनेस, और क्या आ जाएगा ऑनेस्टी, और क्या आपका आ जाएगा ब्रेवरी। ठीक, अब इसके बाद इसी तरीके से हम एक्शन दें। तो क्वालिटी हो गया, दूसरा हमने बताया था एक्शन। एक्शन में आपका जैसे आ गया लाफ्टर, ये आपका एक्शन। थेफ्ट, मूवमेंट, और यूथ नहीं, इसमें इसके बाद जजमेंट, इसके बाद आएगा हेट्रेड। ठीक, यह आपका आ जाएगा एक्शन। इसके बाद आपका नंबर आता है, क्या क्या था, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। स्टेट का मतलब आप जानते हो होता है अवस्था किस स्थिति में है, जैसे चाइल्डहुड, जिसमें हुड लगा, चाइल्डहुड, और क्या हो जाएगा आपका बॉयहुड, और क्या आएगा इसमें स्लीप, यूथ, और क्या आ जाएगा डेथ और पॉवर्टी। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं स्टेट में। अब एक बात और, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता किससे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः बनता है एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। तो हम देखें किस किससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा बनता है। तो क्या क्या बताया गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है आपका एडजेक्टिव से, तो फॉर्मेशन पहला हो जाएगा एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से बनता है आपका, जैसे कहा जाए काइंड से काइंडनेस, काइंड से बनेगा क्या काइंडनेस। और क्या एडजेक्टिव से बन सकता है आपका, जैसे कहा जाए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बनेगा ऑनेस्टी। इसी तरीके से आप बना सकते हैं इसको वर्ब से, वर्ब से बनाओगे, जैसे आप वर्ब से बना सकते हो ओबे, ओबे से हो जाएगा आपका ओबेडियंस, ओबेडियंस। ठीक, या आप और क्या बना सकते हो ग्रो, ग्रो से ग्रोथ, या आप बना सकते हो इसके बाद कॉमन नाउन से भी बनता है, कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन कौन कौन सा है आपका, जैसे चाइल्ड अभी बना था, चाइल्ड से चाइल्डहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, या जैसे आप बना दो ब्रेव से, ब्रेव से ब्रेवरी।
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।